नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर बेलगाम बोलेरो ने 7 लोगों को कुचल दिया है। बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से, जहां पर बेलगाम बोलेरो ने 7 लोगों को कुचला है। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर हालत में एक शख्स को गोरखपुर रेफर किया गया है। कटैया के किमटोला गांव की यह घटना है। वोट मांगने के दौरान यह हादसा हुआ है। कटैया के किमटोला के पास यह हादसा। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, ये हादसा किस वक्त हुआ है और फिलहाल तमाम घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए विभाग, मैं बता दूं कि पूरा मामला कटिया के बगही टोला का है और यहाँ पर कल देर रात जनसंपर्क अभियान के दौरान एक बोलेरो जो है उसने पूरी भीड़ में जो है उसने बोलेरो घुसा दी थी। इसमें कि 2 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई, इसमें 5 लोग और घायल हो गए। एक आदमी की हालत नाजुक है जिन्हें गोरखपुर रेफर किया गया और 4 और लोग जो है इन्हें कटिया रेफर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के पीछे की वजह सामने आ पा रही है कि क्या इस शख्स ने, जो बोलेरो चला रहा था, उसने शराब पी रखी थी? किन वजहों से इस तरीके से रफ्तार में ये चला रहा था शख्स बोलेरो? देखिए बता दूं कि इस मामले में मैंने कटिया थाना से मैंने बात की थी, क्योंकि ये कटिया जो है इलाका वो यूपी सटा हुआ इलाका है और यूपी से ही गाड़ी आ रही थी। तो अभी जो बोलेरो चालक है उसे गिरफ्तारी नहीं हो सकी, इसकी वजह से उसका जांच नहीं हो पाया। वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनसे मेरी बात थी, उनका कहना था कि बोलेरो चालक जो है वो अनियंत्रित था और उसने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई थी। तो हो सकता है कि शराब के नशे में धुत हो, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर बोलेरो चालक ने 7 लोगों को रौंद दिया, जिनमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसमें से एक शख्स गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। खबर सहरसा से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। कई दुकानों में यह भीषण आग लगी। आग में लाखों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि लाखों के सामान खाक हो चुके हैं। आग लगने के बाद तेज धमाका भी हुआ और गैस सिलेंडर फटने से ये धमाके की आशंका इस वक्त जाहिर की जाती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और देखिए कैसे हर तरफ आपको आग के शोले नजर आ रहे होंगे। बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ, जो धमाका हुआ, वो गैस सिलेंडर की वजह से। सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के ढोड़ी की ये घटना बताई जा रही है। और कड़ी मशक्कत के बाद रात की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और सहयोगी अनुभव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। कुमार अनुभव, इस हादसे या इस आग के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? किन वजहों से ये आग लगी? जी विवाह, ये जो है सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र का ड्योढ़ी का इलाका है, जो बाजार में ही जो है ये आरा मिल है और वहाँ पे कबाड़ी का दुकान है, जनरल स्टोर का भी दुकान। उसी में जो है आग लगी है। आग लगने विस्फोट हुआ, जिसमें कि सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो है जहाँ तक बात है, जो आग लगने का कारण जो है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और जो स्थानीय लोगों की माने तो कि जो ये आग का जो है काफी देर तक लगी रही। लेकिन फायर ब्रिगेड को जो है सूचना देने के बाद भी जो है काफी देर बाद वहां पहुंची, जिसके वजह से जो है आग जो है काफी समय तक लगी रही, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। जी विभा, तो ये माना जाए कुमार अनुभव कि आसपास की जो दुकानें थी, जिनमें लकड़ी की दुकान, मेडिकल स्टोर, ये तमाम इस आग की चपेट में आ गए? जी बिल्कुल, ये 3 दुकान में आग लगी है। जनरल स्टोर की दुकान में, कबाड़ी की दुकान में और आरा मिल में तो आग लगी ही है, जिससे लाखों की नुकसान हुई। विवाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अनुभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राहत की बात ये रही कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। और आप आवाज सुन सकते हैं, जिस दौरान यह लगी हुई विस्फोट की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि जो सिलेंडर अंदर रखे हुए थे, उनमें यह धमाका शुरू हो गया और 3 दुकानों को इस लकी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें मेडिकल स्टोर की दुकानें हैं। पूर्णिया के जानकी नगर थाना के लादूगढ़ गांव में बीती रात भीषण आग लग गई। आग के सीएसपी संचालक चुन्नू कुमार के घर में लगी। आप बताएं कि ये तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां भी काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग की लपटें देखकर इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि मोमबत्ती की वजह से ये आग जो है वो शुरुआत होती है और आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई जब तक इस आग पर काबू पाया जाता। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन तब तक हजारों का नुकसान हो चुका था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कटिहार के लाल शुभम कुमार ने यूपीएससी में टॉप कर अपने जिले और बिहार का नाम रोशन कर दिया है। यूपीएससी में टॉप करने के बाद शुभम के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कदवा प्रखंड के कुम्हरी गांव में उनके घर में जश्न का माहौल है। शुभम के पिता देवानंद सिंह उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। कटिहार में शुभम के माता पिता और परिजनों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। देखिए, शुभम के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया जैसे ही ये खबर आई कि शुभम ने 761 लोगों में पहला स्थान यूपीएससी में हासिल किया है, यानी वो टॉप किए। और उसके साथ ही जश्न का माहौल गांव में परिवार के लोगों के बीच। कटिहार के इस घर से यूपीएससी टॉपर का वास्ता है। उनके परिवार के तमाम लोग हैं, माँ पिताजी है, चाची चाचा है। हालांकि शुभम अभी अपने जो पढ़ाई है उसको लेकर पुणे में है। इस खुशी के मौके पर बात करते हैं उनके परिवार के लोगों से और शुभम के जो शुरुआती शिक्षा से लेकर अब तक की जो सफलता है उसकी पूरी कहानी को सुनते हैं। शुभम के पिताजी हमारे साथ है। सर, बड़ा उपलब्धि है, किस तरह से देख रहा है ये दिन को, किस तरह से देख रहा है? जी बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए ही नहीं, मेरे गांववासियों के लिए, कटिहार जिला के लिए और बिहार के लिए भी। क्या पता चला, कैसे पता चला, कैसे फोन आया, क्या जानकारी मिली? शाम 6 बजे के आसपास, 6 बजे के बाद जब मैं ऑफिस बंद करके निकल रहा था उस समय मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा यूपीएससी का रिजल्ट हो गया। तो मैंने जैसे ही पूछा क्या रिजल्ट हुआ, कैसा रिजल्ट रहा, तो हाँ पापा हो गया और रैंक 1 आया। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैंने दोबारा फिर उससे बात की कि रैंक कितना रैंक बताया, तो बोला कि पापा मैं टॉप कर गया। और बोलते बोलते उसके आंख में आंसू आ गए, साथ साथ मुझे भी। आपका भी एजुकेशनल बड़ा सपना था, वो सपना जी अपने बेटे का? जी हाँ। क्या था, क्या सपना था आपको? मैंने तो अपने लिए सपना देखा था IITian बनने का, लेकिन जिस समय मैं 10th क्लास में पढ़ता था उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया सर्विस पीरियड में, तो मेरा सपना वहीं टूट गया। किसी तरह से मैंने इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किया। इंटरमीडिएट करने के बाद जो है भाई में हम बड़े थे और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, तो IIT का फॉर्म भरा 1983 में, लेकिन परीक्षा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पटना कॉलेज में सेंटर था, नहीं जा पाया पैसे का भाव में और किसी ने सपोर्ट नहीं। इससे पहले भी शुभम सफलता हासिल किया था, क्या रैंक आया था? हाँ 290 रैंक था पिछले वर्ष। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस उसे मिला, जो अभी अंडर ट्रेनिंग पुणे में। अब क्या सपना है और क्या सपना है, कितना, क्या शुभम कितने भाई बहन? क्या वो भाई में अकेला है, एक भाई एक बहन, बहन बड़ी है और शुभम छोटा है। क्या नाम होता? उनका नाम अंकिता कुमारी। आपका क्या नाम? मेरा नाम देवानंद सिंह। बेटा का बहुत बड़ा उपलब्धि है, पूरे देश भर में नाम रोशन किया। माँ है, किस तरह से, क्या खासियत था बचपन से, क्या सपना देखे थे और पूरा? उसको बचपन से ही सपना था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे और IAS बनेंगे। छोटे था तब से ही वो बोलता था, दादी उसको पूछती थी बेटा पोता क्या बनोगे, तो वो एक ही, जब उसको बोलने के लिए उतना अच्छा से आता भी नहीं था फिर भी वो बोलता था कि हम IAS बनेंगे। इतना बड़ा उपलब्धि है। अब बेटा घर आएंगे, किस चीज़ से क्या खिलाएंगे, किस चीज़ से स्वागत, क्या पसंद करता है? वो घर का सबसे पसंद चीज़ उसको घर का ही खाना है, जो सिंपल घर का खाना होता है वही उसको ज़्यादा पसंद होता है और घर से भी बहुत जुड़ा हुआ है।
मेरा पूनम सिंह नाम। एक चर्चा ये है कि चाची ज़्यादा बड़ा इस जो शुभम का बड़ा सब आप लोग बहुत मदद करते हैं, क्या देखते हैं सफलता को, किस तरह से देखते हैं? ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और इस इलाके अब क्या सपना लगता है आगे क्या? जी वो उसका क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से वो ये पिछड़े इलाके के लिए ज़रूर कुछ करेगा और वाटर प्रबंधन के लिए कुछ वो अपना इंटर्न्स के लिए जो यूएस गया था तो वहाँ उस पर वो काम किया है। तो मेरे ख्याल से बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसके लिए वो ज़रूर कुछ खास करेगा। जी हाँ, मेरा डॉक्टर मणि कुमार सिंह नाम हुआ, पूर्णिया में हम एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं। कितना खुशी है इस दिन को? बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं हम लोग, और इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। क्या नाम है? मधु से। तो निश्चित तौर पर बड़ा खुशी का दिन है। जाहिर है ये इस छोटे से इलाके को लेकर पूरे देश भर के लिए एक बड़ा खुशियों का सौगात है और निश्चित तौर पर इस घर की खुशी से पूरा देश खुश है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो यूपीएससी परीक्षा को लेकर जैसे ही परीक्षा फल सामने आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और यूपीएससी परीक्षा पास करने वालों को शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई हैं। यूपीएससी परीक्षा पास करने वालों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वालों को बधाई। सार्वजनिक सेवा में एक रोमांचक और संतोषजनक करियर की प्रतीक्षा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन लोगों ने परीक्षा पास कर ली है वे हमारे देश की यात्रा के एक महत्वपूर्ण दौर में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे। खबर दानापुर से, जहां से चोरी की 2 घटनाएं सामने आई हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों ही घटनाएं कैद हुई हैं। पहली घटना फुलवारी शरीफ की है, जहां पर एक हॉस्पिटल के सामने चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक चोर जो है, देखिए कितनी आराम से यहां पर चोरी करता है और फरार हो जाता है। मौके का मुआयना इस शख्स की तरफ से पहले किया गया और फिर बड़े आराम से बाइक को लेकर ये शख्स यहां से निकल जाता है। किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ती। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर में बाइक चोर का चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा है, जिससे पुलिस इस चोर को पकड़ने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर भी चोरी से जुड़ी हुई जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बेटा की ये तस्वीर है। एक नाबालिग घर के कैंपस में घुसकर आराम से चारों तरफ पहले नजरें दौड़ाता है और फिर मौके का फायदा उठाकर तुरंत साइकिल लेकर यहां से रफू चक्कर हो जाता है। तो ये पहली तस्वीर आपके सामने जहां पर बाइक की चोरी कर ली गई। ये शख्स मुआयना करता है और फिर उसके बाद यहां से इस बाइक को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नाबालिग बच्ची को मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर टॉर्चर करने के मामले में संज्ञान लिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद बच्चे को गाड़ी से बांधकर उसे करंट लगाकर डर दिखाया जा रहा था करंट लगाने का। पुलिस ने बच्चे का इलाज कराकर परिजनों को सौंप दिया। डीएसपी ने यह कहा है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे पीडीएस का अनाज बरामद कर लिया गया और इसके बाद पीडीएस दुकानदार के गोदाम को सील कर दिया गया। यह तस्वीर आपके सामने उस पीडीएस दुकान को सील करने की, जहां पर मामला गायघाट थाना क्षेत्र के जमालपुर कोदई पैक्स के पीडीएस दुकान का है। गांव के लोगों ने अनाज की कालाबाजारी की खबर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप वैन से अनाज बरामद किया। जांच के दौरान गोदाम से 20 क्विंटल अनाज गायब पाया गया। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा फुलवारी शरीफ में फ्लिपकार्ट सेंटर में लूटकांड का मुआयना करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम का गठन किया जा चुका है और जल्द ही इस मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। बुधवार रात को फ्लिपकार्ट सेंटर में 15 लाख की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिसे लेकर अब कार्रवाई तेज होती हुई और अनुसंधान चल रहा है। हम लोगों ने एक टीम बनाई है, एडिशनल एसपी फुलवारी उसको लीड कर रहे हैं और हम लोगों को कुछ लीड्स मिले हैं और फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही है कि हम लोग इस केस को डिटेक्ट करेंगे और कितना कैश किया आप लोगों की जानकारी है। जो नया बिल्डिंग है 3-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था
और बिल्डिंग में सिर्फ यही एक ऑफिस है जिसमें कार्य चल रहा है और आसपास की चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं। घटना बहुत देर रात की है जो एबनॉर्मल है। कटिहार में SC/ST थाना प्रभारी द्वारा मासूम के साथ गंदी हरकत पर एसपी ने कार्रवाई की है और एसपी के निर्देश पर SC/ST थाने के आरोपी थाना अध्यक्ष कृत्यानंद पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कृत्यानंद पासवान पर शराब के नशे में धुत होकर मासूम के साथ छेड़खानी का आरोप था। बच्ची की मां के विरोध करने पर उनके साथ भी गलत हरकत की गई थी। बाद में भड़के लोगों ने थाना प्रभारी को बंधक बना लिया था। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध छेड़खानी का और शराब के नशे में कर्तव्य पर रहने संबंधी 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की जा रही है। और यहां रुक रहे हैं, छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार के स्कूलों को साफ रखना अब जरूरी होगा। जी हां, सरकार अब सभी सरकारी स्कूलों की स्वच्छता के मानकों पर ग्रेडिंग करने वाली है और इस पहल के बाद स्कूली शिक्षक से लेकर बच्चों में खुशी देखी जा रही है और बच्चे अपने स्कूल को टॉप रखने के लिए संकल्प लेते नजर आ रहे हैं। अब तक स्कूलों में छात्र छात्राओं की ग्रेडिंग होती थी और ग्रेडिंग के आधार पर ही छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि स्वच्छता के मानकों के आधार पर सरकारी स्कूलों की भी ग्रेडिंग होगी। ऐसे में अभी से ही सभी स्कूल तैयारी में जुट गया है और जो बच्चे हैं वो संकल्प ले रहे हैं और शिक्षक जो हैं संकल्प दिलवा रहे हैं। तो कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अब आदेश जारी होने के बाद संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बच्चों से ही बात करते हैं। खुश है बहुत कि इस ग्रेडिंग हो रही है और पहले बच्चों लोग की होती थी, अब स्कूल की होगी। हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग के स्कूल और ग्रेडिंग में रहे जुड़े और हम लोग फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट रहे। जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखने का प्रयास करेंगे। छोटा सा छोटा भी कागज का टुकड़ा हम लोग यहाँ नहीं रहने देंगे। ये बहुत अच्छी बात है और हमारे यहाँ पहले से भी साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। यहाँ की बागवानी हो या विद्यालय का परिसर हो या हमारे यहाँ की रसोईया से लेके बच्चे तक सभी लोग साफ सफाई का पूरा ख्याल। देख सकते हैं बच्चे नारा लगा रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि स्वच्छ रहेंगे, स्कूल को स्वच्छ बनाएंगे। जाहिर है सरकार ने काफी बेहतर अभियान चलाने का निर्णय लिया है और ऐसे में देश भर में ये स्वच्छता अभियान लगातार चल भी रहा है, लेकिन अब बिहार सरकार की तरफ से जो पहल की गई है ऐसे में स्कूल चाहता है कि हम ग्रेडिंग में हमेशा नंबर 1 रहें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइंस अब जारी कर दी है जो 26 सितंबर से 15 नवंबर तक के लिए है। सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट किया और कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद तमाम फैसलों की जानकारी दी। बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों का विद्यालय खोलने का आदेश दे दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना से निपटने को लेकर सरकार ने 26 सितंबर से 15 नवंबर तक राज्य में अनलॉक 7 को लागू किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना महामारी संबंधी प्रतिबंधों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है। आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस तथा भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। इससे पहले स्कूलों में बच्चों के आने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र के साथ ही छोटे बच्चों के स्कूलों को भी खोलने का आदेश दे दिया है। जाहिर तौर पर सरकार के इस आदेश के बाद स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी उत्साहित नजर आएंगे। संयुक्त अरब अमीरात में बिहार समाज अबू धाबी के सदस्यों ने वहां पर बन रहे स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण कार्य में अपना श्रम सेवा दिया और अक्षरधाम के स्वयंसेवकों का साथ देते नजर आए। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार इस काम में सहायता कर रही है। इस मंदिर का दायरा 27 एकड़ में फैला हुआ है। बिहार समाज के सदस्यों ने इस कार्य को करने का मौका देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के प्रति आभार जताया।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस